गांव बरसोंपुर में हर कोई जानता था कि सुनसान जंगल के रास्ते में देर रात सफर करना खतरे से खाली नहीं। मगर अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। एक रात अर्जुन अपने दोस्त राहुल के घर से देर रात वापस लौट रहा था। उसकी गाड़ी घने जंगल के सुनसान रास्ते पर थी। चारों ओर घना अंधेरा था और ठंडी हवा के झोंके गाड़ी के शीशों से टकरा रहे थे। अर्जुन गाने सुनते हुए बेफिक्र ड्राइव कर रहा था कि अचानक टक 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 गाड़ी के पीछे से किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। अर्जुन ने पहले उसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे कोई उसके ठीक पीछे दौड़ रहा हो। अब अर्जुन को घबराहट होने लगी। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, मगर टक 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 आवाज फिर से और तेज सुनाई देने लगी, अब इतनी साफ जैसे कोई उसके ठीक पास चल रहा हो। डर के मारे अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। अचानक थक थक अब आवाज गाड़ी के दरवाजे के पास से आ रही थी, जैसे किसी ने खिड़की पर दस्तक दी हो। इस बार अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी का दरवाजा खोला और जंगल में अंधाधुंध भागने लगा। वह जितना तेज दौड़ रहा था, उसे लग रहा था कि कोई परछाई उससे भी तेज रफ्तार से उसके पीछे पीछे आ रही है। अचानक धप, अर्जुन के ठीक सामने वही परछाई खड़ी हो गई। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, उसके पैर उल्टे थे और उसका चेहरा इतना भयानक था कि अर्जुन की रूह कांप गई। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने बचने की कोशिश की, मगर उसका शरीर जड़ हो गया था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब अर्जुन को होश आया, तो उसने खुद को गांव वालों के बीच गिरा पाया। रामलाल काका उसके सिर पर पानी के छींटे मार रहे थे। बेटा, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि बच गए, रामलाल काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आज तक जो भी उस रास्ते पर गया है, वो कभी वापस नहीं लौटा। पता नहीं तुम कैसे बच गए। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। वो समझ चुका था कि वो किस मुसीबत से बचकर आया है। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी भी अंधेरी रात में अकेले सफर करने की हिम्मत नहीं की, और शायद आप भी नहीं करेंगे।